दोस्तों आज हम भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले जहां पर आप आपके बेटी के लिए सालाना मिनिमम 250 से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके मैक्सिमम मैच्योर होने पे आपको 60 से लेके 65 से लेके 70 लाख रुपीस मिल सकता है। उसमें आपको एक भी रुपीस का टैक्स नहीं भरना होगा एंड आपका जो सारा पैसा है ना, जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे वो भारत सरकार के यहाँ पर जमा होंगे। आपका एक भी परसेंट का यहाँ पर रिस्क नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं अभिजीत सरकार फाइनेंस। चैनल में पहली बार है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं, डिटेल में देखने वाले। दोस्तों स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, शॉर्ट में लोग इसको SSY भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्कीम में आपको क्या सारी चीजें देखने को मिलता है। इस स्कीम में आपको 8.2% का एनुअल इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है, जो किसी भी FD से बहुत ज्यादा होता है। FD में आपको मैक्सिमम 6 से लेके 6.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 8.2 का एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है। कौन यहाँ पर अपना अकाउंट बना पाएंगे? भारत की किसी भी बेटी जिसकी उम्र 10 साल से कम है वो यहाँ पर अपना अकाउंट बना पाएंगे। इस स्कीम का टेन्योर है 21 साल। 21 साल तक इस स्कीम चलेंगे एंड उसके बाद मैच्योर होने पे आप अपना पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। उसमें आपको एक भी टैक्स रुपीस देना नहीं होगा। एंड हाँ, उससे पहले भी आप अपना पैसा रिडीम कर पाएंगे। कैसे कर सकते हैं बाद में हम ये पर डिस्कस करने वाले। एंड यहाँ पर आपको EEE देखने को मिल जाता है। एग्जाम इन्वेस्टमेंट में आपको मतलब कोई भी एक रुपीस का भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर भारत सरकार के अंदर अपना जो पैसा है ना अपने बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। सारा पैसा जो भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे भारत सरकार के पास जाएंगे। तो आपके यहाँ पर कोई भी 0% का भी रिस्क नहीं रहने वाला है। एंड बाकी सब कुछ मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। क्यों ये जो स्कीम है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप FD में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो। FD में तो यहाँ पर अच्छे खासे 6.7% का रिटर्न मिलता है। बट क्यों आप यहाँ पर पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे आप यहाँ पर ज़्यादा फायदे में रहेंगे। आपका बेटी का जो है ना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर रहेंगे, वो आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो ये जो स्कीम है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कैंपेन के साथ आया था। एंड इसका एक ही मकसद है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना भारत की बेटियों के लिए, एडुकेशन के लिए एंड मैरिज के लिए। आप अपनी बेटी का एडुकेशन एंड मैरिज के लिए पैसे जमा कर सकते हो। मिनिमम आप 250 रुपीज़ से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छा बात है। आप सालाना 250 रुपीज़ डाल के जब चाहे आप पैसा यहाँ पर निवेश कर पाएंगे। कोई भी फिक्स डेट नहीं होता है। इस स्कीम का जो की फीचर है मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको यहाँ पर 8.2% का रिटर्न मिलता है। 21 साल का टेन्योर है। आपको यहाँ पर भारत सरकार में जो भी पैसा है ना आप यहाँ पर निवेश करेंगे, मिनिमम आप 250 रुपीज़ से सालाना इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। देखो कौन यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपके बेटी है, उसकी उम्र 1 डे से लेके 10 ईयर्स तक है, तो आसानी से आप उसके लिए यहाँ पर अपना अकाउंट बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट है आप अपना एक बेटी के लिए एक अकाउंट ही क्रिएट कर पाएंगे। एक से ज़्यादा अकाउंट एक बेटी के लिए क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एंड तीसरा पॉइंट है एक फैमिली में आप 2 से ज़्यादा अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे। मतलब अगर आपके 3 बेटी है, तो आप 2 बेटी के लिए यहाँ पर अकाउंट तो ओपन कर पाएंगे, बट तीसरा बेटी के लिए अकाउंट आप यहाँ पर ओपन नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ है यहाँ पर देखो, अगर आपका ट्विन है, यहाँ पर एक बेटी तो ऐसा है ठीक है, इसके लिए ओपन कर ली। उसके बाद अगर आपका ट्विन है तो आप यहाँ पर उसके लिए ओपन कर पाएंगे। इस केस में आपका एक ही फैमिली से 3 अकाउंट ओपन हो जाता है। तो अगर आपका चाइल्ड का ईयर 10 ईयर से कम है तो आप ओपन कर सकते हो। एक फैमिली में 2 अकाउंट ओपन होता है, बट अगर आपका ट्विन है तो आप यहाँ पर तीनों चाइल्ड के लिए ओपन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं क्यों SSY बैंक FD से ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेफर करते FD करना, बैंक पे जाते हैं एक FD ओपन कर लेते हैं या फिर एक RD ओपन कर लेते हैं। FD में आपको मैक्सिमम कितना रिटर्न मिलता है? FD में आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है 6 से लेके 6.5 या फिर बहुत ही अच्छा चले तो आपको 7% का रिटर्न मिल सकता है। इससे ज़्यादा आपको FD में रिटर्न नहीं मिलता। बट अगर आप यहाँ पर SSY ओपन करते हैं, SSY में आपको 8.2% का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब अगर आप यहाँ पर FD करते हो, FD में आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीज़ में अगर आपको 6% का रिटर्न मिलता है तो आपको सालाना 1 लाख रुपीज़ अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो आपको 1 लाख रुपीज़ तो मिलेगा। 1 लाख रुपीज़ के साथ आपको 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो ये FD का सीन है। अगर आप SSY में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, SSY में दूसरा चीज़ क्या है, आपका जो पैसा है ना भारत सरकार के यहाँ पर जमा होता है, आपको 0% यहाँ पर रिस्क नहीं होता है। बट FD में आपको वही 1 लाख रुपीज़ में आपको
₹8,200 का ब्याज देखने को मिलेंगे एंड बहुत ज़्यादा सेव होंगे। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी होंगे, वो कहेंगे कि हम इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड में तो बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, आपको 12 से लेकर 15% तक रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल जाता है। बट एक चीज़ समझो, म्यूचुअल फंड जो है ना, उसमें आपको गारंटेड रिटर्न देखने को नहीं मिलता। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपको म्यूचुअल फंड में 12 से लेकर जो 15% रिटर्न है आपको गारंटेड मिलेगा। गारंटेड आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बट देखो, आप अपने बेटी के लिए, आपके यहाँ पर गोल फिक्स रहना होगा। आप आपका बेटी के लिए यहाँ पर पैसे निवेश कर रहे हो। अगर आपका मानो, देखो, अगर आपको कोई कार खरीदना है, उसके लिए आपने एक मानो म्यूचुअल फंड में 10 लाख रुपीस आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। उसमें आपको अगर 15% का रिटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है, आप यहाँ पर कार खरीद लेंगे। अगर आपको नहीं मिलता तो आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप नहीं खरीदेंगे, ठीक है। बट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप अपने बेटी के लिए पैसे जमा कर रहे हो। एंड म्यूचुअल फंड में ऐसा भी होता है, ठीक है, जो है ना, रिटर्न आपको शायद 1% मिले, 2% मिले, एंड कई सारे केस में तो आपको माइनस में भी रिटर्न देखने को मिलता है। उसमें कुछ केस में आप क्या करेंगे, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, मानो 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया एंड आपका रिटर्न माइनस में चला गया, तो आपका 1 लाख रुपीज़ भी तो घट के यहाँ पर 90,000 या फिर 80,000 हो जाएंगे। उसमें इस केस में आप रिस्क नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप आपके बेटी के लिए, आपको गोल देखना होगा। आप आपका बेटी का जो फ्यूचर, उसको आप ये पर चैलेंज नहीं कर सकते ना। उसके लिए आपको एक ऐसा, मतलब देखो, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के है, तो आपको ये पर 1% का रिस्क नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत कम रिटर्न मिले, फिर भी आपको जो पैसा है ना सेव रहेंगे, आपका जो है ना बेटी का फ्यूचर सेव रहेंगे। इसलिए देखो, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ये पर ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आप अपना बेटी के फ्यूचर के लिए सोच रहे हो। तो कैसे ये पर देखो, कैलकुलेशन मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश किया है। अगर आप सुकन्या समृद्धि में योजना में पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 8.2% का रिटर्न मिलेंगे। बैंक एफडी में आपको मैक्सिमम 6 से लेकर 7% इंटरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पर आपको 1 भी रुपीज़ का टैक्स देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको टैक्स देखने को मिलता है एफडी में। यहाँ पर आपको रिस्क 1% का भी रिस्क नहीं रहने वाला, 0% का रिस्क है। एफडी में आपको थोड़ा बहुत रिस्क देखने को मिलता है, एंड म्यूचुअल फंड में तो आपको बहुत रिस्क होता है, बहुत रिस्क होता है, उसमें आप ये पर कह ही नहीं सकते। एंड लिक्विडिटी, आप अपना पैसे को 21 साल तक ये पर लॉक करेंगे, बट हाँ, उससे पहले भी आप अपना पैसा यहाँ पर रिडीम कर पाएंगे, अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। कैसे करना होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हाईली लिक्विडिटी, बट यहाँ पर आपको पेनल्टी लगता है। अगर आप पहले से अपना फिक्स्ड डिपॉजिट जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उससे पहले अगर रिडीम कर ले तो उसमें टैक्स मतलब पेनल्टी लगता है। एंड अगर म्यूचुअल फंड में पैसे डालो तो उससे पहले ही अपना मतलब पैसे रिडीम कर ले तो समय से पहले, तो भी आपको थोड़ा बहुत चार्जेस देना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों आपको देखना होता है। एंड यहाँ पर हम लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप हर महीने पर 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, एंड एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये आप ऑनलाइन ओपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इंडिया के कोई सा भी बैंक में जाओ, उसमें आपको सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करने का फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। मतलब आपको बैंक विजिट करना होगा। बैंक विजिट करके आप यहाँ पर अपना बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ओपन कर सकते हो। बट यहाँ पर एक डाउट रहता है, अगर हमने किसी बैंक पे जाके अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब किसी प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट यहाँ पर बनाया, जो भी पैसा हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अगर ऐसा होता है कि बैंक यहाँ पर डूब जाता है, बैंक यहाँ पर बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो क्या हमारा जो सारा पैसा है वो यहाँ पर लॉस हो जाएंगे? तो देखो, ऐसा नहीं होता। जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, बैंक बस उसका एक मीडियम है, माध्यम है। बैंक यहाँ पर पैसे नहीं रखेंगे। जो पैसे है ना, डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना भारत सरकार के पास ये पर जाएंगे। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना पैसे भारत सरकार के पास ही जाते हैं। बैंक बस एक माध्यम होता है, वो यहाँ पर आपका अकाउंट बना देते। जो पैसा है वो भारत सरकार के पास ही जाता है। मतलब आपके पैसा बिल्कुल सेफ रहेंगे, चाहे आप किसी भी बैंक से ओपन करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं केस कैसा होता है। अगर आप हाँ, साल में आप कभी भी पैसे सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हो। साल मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, उस समय के अंदर आप जब चाहे पैसे पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट करना है, आप जब चाहे उस तक आपका पैसा पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो अगर आप हर महीने 1,000 रुपीज़ करके इन्वेस्ट करेंगे पैसे, तो एक साल में आप 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देंगे। एंड देखो, जो भी पैसा है ना, और एक चीज़ मैं आपको समझा आता हूँ, अगर आपका बेटी का एज 1 ईयर है एंड आप 1 ईयर से चालू करते हो इन्वेस्ट करना, तो आप 15 ईयर तक यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद 6 साल आप यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी पैसा आप
15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे उसमें ही आपको ब्याज मिलता रहेगा। मतलब 15 साल के बाद आपको पैसे इन्वेस्ट करना नहीं होता, उसके बाद आपका पैसा यहाँ पर ग्रो होता रहता है, आपको ब्याज यहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, तो अगर आप हर महीने 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल में आप 1,20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देंगे एंड 15 साल में आप 1,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर देंगे यहाँ पर। एंड मैच्योरिटी पीरियड में जब आपका बेटी का उम्र 21 साल हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर लगभग 5.5 लाख के आसपास पैसे देखने को मिल सकता है। ठीक है, एंड अगर आप हर महीने 5,000 करके आपका बेटी के अकाउंट में इन्वेस्ट करें तो 15 साल में 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे एंड वो बढ़ के हो जाएंगे 27,70,000 रुपीज़। एंड अगर आप हर महीने 10,000 करके अपना बेटी के लिए इन्वेस्ट करें तो आप 15 साल में 18 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे एंड वो पैसा बढ़ के लगभग ये पर 55,40,000 रुपीज़ हो जाएंगे। एंड जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप हर महीने 12,500 रुपीज़ करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। सालाना मैक्सिमम आप 1.5 लाख इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आप 15 साल में 22,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे एंड वो बढ़ के आपका 69,25,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका पैसा पर ग्रोथ होता है। जो मैंने आपको समझाया, आपका बेटी का उम्र मानो अगर 1 साल है तो आप 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट करेंगे। आप साल की किसी भी टाइम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हर महीने 1,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप जब मन चाहे तब अपना पैसा पर ऐड कर पाएंगे एंड मिनिमम आपको साल में 250 रुपीज़ ऐड करना होगा। अगर आप 250 रुपीज़ से कम ऐड करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको ये पर पेनल्टी लगाया जाता है। ये चीज़ें आपको देखना होता है। मैक्सिमम आप ये पर 12,500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट देखने को मिल जाता है, EEE देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखो, डिपॉजिट में आपको 1.5 लाख डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C। मतलब आप जो भी पैसा डिपॉजिट करेंगे उसमें कोई भी एक टैक्स भी लगने नहीं वाला है। जो भी पैसे आप मैच्योर होने पे, मतलब आपने जो भी पैसे यहाँ पर जमा किया, ठीक है, उसके बाद जो भी पैसा आप यहाँ पर कमाएंगे, अगर आपने ऐसे 50 लाख रुपीज़ मैच्योर होने पे कमाए, उसमें आप सरकार को एक भी रुपीज़ टैक्स नहीं भरेंगे। तीसरा, यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर आपको एक भी रुपीज़ का टैक्स नहीं देखने को मिलता है। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आपको कोई इमरजेंसी हो जाता है, आपको पैसे पर रिडीम करना है, अपने बैंक अकाउंट में लेना है, तो आप कैसे कर सकते हो एंड उसका केस क्या बनता है। एडुकेशन के लिए अगर आप अपना पैसा, अपना बेटी की एडुकेशन के लिए अपना पैसा यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो, देखो, वंस द चाइल्ड रीचेस 18 ईयर्स, जब आपका बेटी का उम्र 18 साल हो जाएंगे और क्लास 10 एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ पैसे यहाँ से निकल सकते हो, आप तो 50% पैसे यहाँ से निकल सकते हो 10 पास करने के बाद या फिर 18 ईयर्स हो जाने के बाद। आपको यहाँ पर आपको है ना, जो भी एडमिशन करेंगे आपका बेटी स्कूल में 11 में जो एडमिशन करेंगे उसका आपको प्रूफ दिखाना होगा यहाँ पर। एंड विड्रॉल करने के लिए, विड्रॉल कैन बी टेकन इन अ लम्प सम और इन अ 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट। अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया एंड आप चाहे तो 50,000 रुपीज़ एक ही बार में निकल लेना, वो भी आप कर पाएंगे, या फिर आप 5 इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हो। जैसे आपको हर महीने 10,000 10,000 10,000 इस तरह से भी आप यहाँ से पैसे निकल सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ पर अकाउंट क्लोज करना चाहते हो उसका क्या कंडीशन बनता है। नॉर्मल मैच्योरिटी, देखो, अकाउंट क्लोज ऑटोमेटिकली आफ्टर 21 ईयर्स। मतलब जब भी आपका बेटी का उम्र 21 साल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाता है एंड आप जो भी पैसा है ना आप अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे, एक भी रुपीज़ का आपको टैक्स देखने को नहीं मिलता। बट अगर आप मैरिज के लिए, मतलब मैरिज हो जाएंगे बेटी के, उसके लिए अगर आप यहाँ पर क्लोज करना चाहते हो, देखो, क्लोजर इज़ परमिटेड फॉर मैरिज आफ्टर शी टर्न्स 18। जब भी आपका बेटी का उम्र 18 ईयर हो जाएंगे उसके बाद आप मैरिज के जो है ना, मतलब क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड जो एप्लीकेशन आप क्लोज करने के लिए करेंगे उसको आपको मैरिज से, आपका बेटी का मैरिज से 1 महीने पहले या फिर मैरिज के 3 महीने बाद करना होगा, तो ये पर एप्लीकेबल होगा। एंड तीसरा है प्रीमेच्योर क्लोजर रूल। सॉरी टू से दैट, भगवान ऐसा कभी भी ना करे कि आपका बेटी का किसी वजह से ये पर देहांत हो जाता है, तो उस केस में आप यहाँ पर आपका जो बेटी का पैसा है ना उसको आप रिडीम कर पाएंगे, या फिर बेटी का गार्जियन का देहांत हो जाता है, या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग, कोई सीरियस ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप जो है ना पैसा प्रूफ दिखाने के बाद यहाँ पर रिडीम कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर बात आता है आप यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो।
जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पर ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पर ऑफलाइन बैंक विजिट करना होगा। बैंक विजिट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बन जाता है। यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आपका बेटिया का बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है। केवाईसी आपको यहाँ पर करना होगा पैन या फिर आधार का, गार्जियन का केवाईसी होने वाला है यहाँ पर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड से। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लगने वाला है आपको यहाँ पर। एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोज ऑफ योर बेटी, मतलब आपकी बेटी का 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगने वाला है। आप यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जाके भी यहाँ पर ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ना SSY पोस्ट ऑफिस में भी ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पर भी बहुत सारे बैंक का ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, SBI में कर सकते हो, HDFC में कर सकते हो, ICICI में कर सकते हो। तो बहुत सारे बैंक SSY अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पर जाके आप अपना बेटी के लिए ओपन कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से पर समझ आ चुका होगा कैसे SSY काम करते हैं एंड आप कैसे पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।